मैं पहले एक छोटा सा दे देता हूं, ये पवार साहब कुछ बोलना चाह रहे थे जी। आम आदमी पार्टी, देखिए, बहस तथ्यों पे होनी चाहिए। कल हमारे देश के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि इस युद्ध का असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आज 24 घंटे के भीतर जो है हमने देख लिया एलपीजी के दाम बढ़ गए। और मैं दावे से कह सकता हूं अगले 2 दिन में आप देख लेना तेल के भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि 80% क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। यहां पे भाई ने कहा कि रशिया से तेल खरीदना कहां कम किया, तथ्यों पे बात करते हैं। देखिए 1924,000 बैरल्स पर डे हम खरीदते थे अप्रैल में, जनवरी आते आते हो गया 1163। और हमारा केवल एक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए, आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। वहां ये कह रहे थे जी पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। हम तो कहते हैं देश की सेना ने अदम्य साहस दिखा के पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन आप ये बताएं, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 50 बार कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो क्या तब हमारे सैनिकों का अपमान नहीं होता? हमारी सेना तो साहसी है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी तो बोलना चाहिए ना। राइट। टेकन योर पॉइंट जी जनाब। यहाँ पे अभी बात कर रहे थे उपाध्याय जी की भैया मोदी जी का 56 इंच की छाती है, मजबूत शासक है, और बड़ा ये भी बोल रहे थे। लेकिन ऐसे मजबूत शासक और जो मोदी जी की 56 इंच की छाती है, आपको पता है हमें किस बात की चिंता इस पूरे ईरान के मसले में? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो उन्होंने बंद किया हुआ ईरान ने, वहां पे भारत के 37 जहाज वहां पे फंसे हुए हैं, वहां पे भारत के 10,000 करोड़ रुपया दांव पे लगे मोदी जी की कूटनीतिक विफलता के कारण। आपको पता है जब मोदी जी इसराइल में जाके तमगा पहन रहे थे ना, और बड़े मुस्कुरा के वहां पे तमगा पहन रहे थे, उस समय पे उन्होंने ये इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछना नहीं चाहा, एक सेकंड, उन्होंने वहां पे इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछना नहीं चाहा कि आप अगर युद्ध करें, क्योंकि मोदी जी वहां से वापस आते हैं और तभी ईरान पे वो युद्ध करता है कि भैया अगर आपकी कोई इनने कहा ओके, मगर एक के ऊपर 4 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं सुरक्षा के लिए, तब किसी ने नहीं बोला कि एक उड़ रहा है उसके बाद 4 आ रहे हैं मारने के लिए, तब किसी ने बोला। वो ये इजराइल के बारे में कह रहे हैं जी जनाब अली। मुझे मालूम है कि आप बीच में फंस गए थे जी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे नाटो जो यूएस का पूरा अलायंस है, अगर उसका सदस्य यूएस की निंदा कर सकते हैं, अगर ट्रम्प की जो कुछ की वहां की संसद है उसका सदस्य वो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद यूएस की निंदा कर सकते हैं अटैक के ऊपर, तो मोदी जी काहे घबरा रहे हैं? ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं उनसे। सवाल तो लोगों ने तब भी पूछा था आपसे, 2005 में भी पूछा था, 2006 में भी पूछा था, 2009 में भी पूछा था। मैंने उसका जवाब दिया। 2005 में हमने क्या किया? हमने यूएस की निंदा करने का काम किया। आज मोदी जी क्या निंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो ये उनके ईरान के खिलाफ वोट कर रहे? ईरान के खिलाफ वोट किया? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, हमने वो हमारा दोस्त इंदिरा जी ने पहले क्या कहा, कोई भी देश हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन हमारा बॉस नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर बताएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मोदी जी से हम क्या कह रहे हैं? बस एक संवेदना। भैया जी पॉइंट पे आपको लगता है बॉस? मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की भाई पीछे चलिए। राहुल गांधी यहाँ पीछे चलो। राहुल गांधी जी की दादी जी और दादी जी के पिताजी, उन्होंने एक गुट निरपेक्ष नीति बनाई थी इस देश में। उस गुट निरपेक्ष नीति के तहत यह है कि भारत इस तरह के युद्ध में कभी भी कोई वक्तव्य नहीं देगा, ये क्लियर है। ये गुट निरपेक्ष नीति भारत में बनी हुई है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से बनी थी। लेकिन कांग्रेस बार बार ये प्रश्न उठाती है कि शोक संवेदना की बात करती है। ये बताइए, इसी 1984 में इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है, तो क्या ये खमनई जो मारा गया, जो धार्मिक नेता है, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, क्या उसने शोक संदेश भेजा था? क्या ये भी देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन इनको बार बार गुट निरपेक्ष नीति का भी अवहेलना करना, ये कांग्रेस को क्या है कि बार बार मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने की परंपरा बना ली है। राइट जनाब अली। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि जंग हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। हिंदुस्तान में हम वैसे ही अफेक्टेड हैं, तेल वाइज, रिसेशन वाइज, यहाँ पे इकोनॉमी वाइज वैसे भी हम यहाँ पे अफेक्टेड हैं। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं आपस में कि ये राजनीति करके उसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ भाई कोई बात नहीं यार, अभी हमारे देश का टाइम ऑफ सिंदूर के टाइम पे आपके कितने शो करे यहीं पे इसी लोकेशन पे। हमने कहा अब यूनाइटेड रहो। एट द सेम टाइम यहाँ पर वहां पे हो रहा है, यहाँ पर आप असर कर रहे हो। वहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ पे लोग मदद मना रहे हैं। वहां पर लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? राइट इनको कहना है कि यहाँ पे कोई लड़ नहीं रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कुछ बड़े गंभीर, जैसे स्कॉट बेसेंट जो सेक्रेटरी है वहाँ पे
ट्रेजरी सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि भाई भारत के लोग अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम कहते हैं रूस से लो तो ले लेते हैं, रूस से मना करते हैं मना कर देते हैं। देखिए ठीक है, ताकि उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भारत जो 140 करोड़ वाले आबादी वाला देश है, क्या उसे जोरदार खंडन नहीं करना चाहिए इन तथ्यों का? अभी सोचिए रायसीना डायलॉग चल रहा है, वहां पे क्या बयान आके आ रहे हैं कि 20 साल पहले चीन के लिए जो गड़बड़ी की थी वो गड़बड़ी अब भारत के लिए नहीं करेंगे। देखिए मुझे लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। कांग्रेस पार्टी के चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ये विश्लेषक साहब इतने गर्म हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गर्म नहीं हो रही। सुनिए, कांग्रेस का प्रवक्ता क्या कह रहे थे, हमको बड़ी चिंता है, देश की चिंता है, इसकी चिंता है। आपको साहब कोई चिंता नहीं, आपको सिर्फ एक चिंता है कि हमारा युवराज इतने सालों से बिना गद्दी के कैसे बैठा हुआ है। सुनिए, और उसको गद्दी पे बैठाने के लिए जितने भी झूठ हैं, जितने भी देश विरोधी बातें हैं, आप लोग सब वो कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी, जब बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है